इस तेज दौड़ती दुनिया में, जहां हर कोई भाग रहा है, तनाव में जी रहा है, अपने लक्ष्य के पीछे दौड़ते दौड़ते थक जा रहा है, वहां शांत रहना ही वह गुण है जो आपको भीड़ से अलग करता है। जब हम किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं तो हमारा पहला स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है घबराना, गुस्सा करना या निराश हो जाना। लेकिन यही वह पल होता है जब यदि हम अपने आप को शांत रख लें तो जीत हमारी होगी। याद रखिए, जो व्यक्ति तूफान में भी अपने मन को स्थिर रख सकता है वही असली विजेता होता है। किसी भी समस्या का हल घबराने से नहीं निकलता, बल्कि सोचने से निकलता है। और सोच तभी साफ होगी जब मन शांत अंत होगा। जब आप शांत होते हैं तो आप अपने विचारों को सही दिशा में लगा सकते हैं। आप हालात को तटस्थ होकर देख सकते हैं। याद रखिए, एक शांत मन में ही सच्ची रणनीति और सही निर्णय जन्म लेते हैं। महात्मा गांधी को देखिए, जब देश में हिंसा भड़क रही थी, जब लोग गुस्से में थे, गांधी जी ने अपने शांत स्वभाव से लाखों लोगों को अहिंसा का रास्ता दिखाया। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, योगस्थः कुरु कर्माणि, यानी मन को स्थिर रखकर कर्म करो। यही सफलता का असली मार्ग है। शांत रहने के फायदे: निर्णय क्षमता बढ़ती है, भावनाओं पर नियंत्रण रहता है, समस्याओं का समाधान जल्दी मिलता है, आप दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं, मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। गहरी सांस लें। जब भी गुस्सा आए या घबराहट हो, सबसे पहले कुछ गहरी सांसें लें। यह सरल अभ्यास आपके दिमाग को तुरंत आराम देता है। स्थिति को स्वीकार करें। जो हो रहा है उसे पहले स्वीकार करना सीखें। विरोध करने से केवल तनाव बढ़ता है। स्वीकार करने से समाधान का रास्ता दिखता है। तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय थोड़ी देर रुकें। सोचें कि आपकी प्रतिक्रिया से क्या परिणाम आएगा। प्रतिदिन 5-10 मिनट का ध्यान, मेडिटेशन, आपके मन को गहरा स्थिरता देता है। दिन के अंत में खुद से सवाल करें, क्या आज मैं शांत रहा? कहाँ मैं प्रतिक्रिया में बह गया? यह आत्मचिंतन आपको लगातार सुधार देगा। यह आसान है। जब सब कुछ सही चल रहा हो तब शांत रहना, पर जब चीजें गलत हों, लोग आलोचना करें, हालात विपरीत हों, उस समय जो अपने मन को स्थिर रखे वही सच्चा योद्धा है। याद रखिए, कोयले पर तप कर ही हीरा चमकता है। जब अगली बार कोई कठिनाई आए तो खुद से कहिए, यह भी एक अवसर है खुद को शांत रखने का। मैं हालात को बिगाड़ने नहीं दूंगा, मैं हालात को समझदारी से संभालूंगा। थॉमस एडिसन को जब उनके लैब में आग लग गई थी और उनकी मेहनत की सालों की खोजें जलकर राख हो गईं, तब भी वे शांत रहे। उन्होंने कहा, अब हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। सोचिए, यदि वह घबराते तो आज हम बिजली के बल्ब तक नहीं पहुंच पाते। आपके जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी चुनौतियां आएं, आप भी शांत रहना सीख सकते हैं। यह अभ्यास से आता है। हर दिन खुद को थोड़ा और नियंत्रित करें, हर दिन थोड़ी और सहन शक्ति बढ़ाएं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी शांति आपकी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। लोग आपके निर्णयों का सम्मान करेंगे। आपकी उपस्थिति में ही लोग सुकून महसूस करेंगे। आप खुद अपने जीवन में सफलता और आनंद के नए द्वार खोलेंगे। दोस्तों, शांत रहना कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी ताकत है। यह अंदर की जीत है, और जब अंदर जीत होती है तो बाहर की दुनिया खुद ब खुद झुक जाती है। आइए आज से संकल्प लें, चाहे कोई भी परिस्थिति आए, मैं अपने मन को शांत रखूंगा, क्योंकि जब मन स्थिर है तब जीवन भी सुंदर बनता है।